आप सभी को अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब वाली घटना तो याद ही होगी, जिसमें अमेरिका जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर उसे तबाह कर देता है। ये घटना हुई थी 6 और 9 अगस्त 1945 की सुबह, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अमेरिका ने जापान को घुटनों पर लाने के लिए एक हमला किया था। दूसरा विश्व युद्ध एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया आग और धुएं में डूबी हुई थी, लेकिन इस युद्ध का एक हमला ऐसा था जिसने इतिहास के पन्नों पर सबसे विनाशकारी हवाई हमले की कहानी लिख दी। ये कहानी है टोक्यो पर हुए ऑपरेशन मीटिंग हाउस की। 9-10 मार्च 1945 की रात टोक्यो की आसमान पर मंडराते 334 अमेरिकी B-29 बॉम्बर्स ने जापान के दिल पर हमला करने की तैयारी की। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मीटिंग हाउस, जिसे जापान में टोक्यो ग्रेट एयर रेड भी कहा जाता है। ज्वलनशील बमों ने टोक्यो के लकड़ी के बने घरों को पल भर में खाक कर दिया। आग इतनी भयंकर थी कि हजारों लोगों को बचाने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले में लगभग 1 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे और 1 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए। इस हमले में 16 वर्ग मील का इलाका तबाह हो गया। टोक्यो, जो कभी जापान का चमकता हुआ सितारा था, अब राख का ढेर बन चुका था। इस भयानक हमले के बाद भी युद्ध जारी रहा, लेकिन टोक्यो की यह रात विश्व इतिहास में सबसे विनाशकारी हवाई हमले के रूप में दर्ज हो गई। दोस्तों, इस हमले का कारण जापान का एक्सपेंशनिज्म होना था। हिटलर की तरह ही जापान के एम्परर हिरोहितो भी 1931 में मंचूरिया पर हमला किया और वहां अपना कब्जा कर लिया। 1937 में उसने चाइना के खिलाफ पूरा युद्ध छेड़ दिया, जिसे सेकंड शिनो जापानीज वॉर के नाम से जाना जाता है, और यही युद्ध आगे वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया। दूसरा एक्सिस पावर का हिस्सा बनना। जापान ने जर्मनी और इटली के साथ मिलकर एक्सिस पावर का हिस्सा बनाया। ये 3 देश मिलकर यूरोप और एशिया में अपना कब्जा बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहे थे। तीसरा पर्ल हार्बर अटैक, जो कि जापान द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला किया, जिसमें अमेरिका के कई शिप्स और एयरप्लेन्स को नुकसान पहुंचाया गया, जो अमेरिका को विश्व युद्ध में घसीट लाने का कारण बना। पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ कई सैन्य अभियान शुरू किए, जिसमें से एक सबसे विनाशकारी हमला था ऑपरेशन मीटिंग हाउस। यह हमला 9-10 मार्च 1945 की रात को हुआ, जब 334 अमेरिकी B-29 बॉम्बर्स ने टोक्यो पर हमला किया। इस ऑपरेशन के तहत ज्वलनशील बमों का इस्तेमाल किया गया, जिसने टोक्यो के लकड़ी के बने घरों को खाक कर दिया। इस हमले में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए। टोक्यो का 16 वर्ग मील का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया और यह हमला विश्व इतिहास में सबसे विनाशकारी हवाई हमलों में से एक बन गया। इसके बाद भी जापान ने अपने सैन्य अभियानों को जारी रखा, लेकिन अमेरिका का दबाव और हमले लगातार बढ़ते गए। जुलाई 1945 में अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए एक अंतिम चेतावनी दी, जिसे पोट्सडैम डिक्लेरेशन के रूप में जाना जाता है। इस चेतावनी को जापान ने नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया, जिससे शहर में लगभग 80,000 लोग तत्काल मारे गए और हजारों लोग बाद में रेडिएशन से प्रभावित होकर मारे गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जिससे लगभग 40,000 लोग तत्काल मारे गए। इन बम हमलों के बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि परमाणु बमों की विनाशकारी शक्ति के सामने जापान को आत्मसमर्पण करना ही एकमात्र उपाय था। 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो गया। जापान की यह हार न केवल उसकी विस्तारवादी योजनाओं का अंत थी, बल्कि विश्व के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत भी थी, जिससे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल और उसके परिणाम स्वरूप होने वाला विनाश मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आया।